ये पार्ट टू है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो इसीलिए क्या है, नेचर बड़ा स्मार्ट है। नेचर ने ये चीज़ देखा कि भाई प्लेट पे तो भाई अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स रख रहे हैं तो वो तो भाई अगर गर्मी आ रही तो निपट ले रहे हैं, ठंडी आ रही निपट ले रहे हैं। तो अब क्या करें? तो नेचर ने एक दूसरा वे निकाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन हो सकता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसमें सेक्सुअल वेरिएशन वही होगा जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जो कि ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या हुआ, जब डीएनए कॉपिंग जो होता है, डीएनए जब कॉपी होता है तो डीएनए क्या होता है, एक पूरा कॉपी नहीं होता, एक्यूरेट कॉपी नहीं होता, तो उसका कुछ परसेंट रह जाता है। अब एक क्वेश्चन उठा साइंटिस्ट को कि कुछ साइंटिस्ट है यार, क्वेश्चन तो उठेगा ही, पर उनकी वजह से हमें पढ़ना पड़ता है। तो साइंटिस्ट को क्वेश्चन उठा कि भाई ये डीएनए कॉपिंग इतना स्लो क्यों है, मतलब 0.00001% ही क्यों छूट रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि भाई 50% कॉपी हो रहा है, 50% नहीं हो रहा, या 20% कॉपी हो रहा है, 20% नहीं हो रहा, सॉरी 80% नहीं हो रहा, इतना स्लो क्यों है? और वेरिएशन अगर स्लो है तो भाई इवोल्यूशन बहुत स्लो होगा। आपने देखा होगा कि हम पहले भाई कितने बिलियन साल पहले वो थे, बंदर थे, और बिलियन ईयर्स लग गए, मोर देन बिलियन ईयर्स लग गए हमें इंसान बनने में। तो वेरिएशन इतना स्लो क्यों है? तो इसका आंसर ये निकला कि भाई एक सेल है, ठीक है, कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को चलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर सॉफ्टवेयर में हल्का 0.0001% का डिफेक्ट निकलेगा तब भी कंप्यूटर चल सकता है। पर अगर आप बताओ, अगर आपके कंप्यूटर का 50% सॉफ्टवेयर कॉपी नहीं हुआ, 50% सॉफ्टवेयर है, तो भाई मतलब आपने ऐप खोला, क्या कहते हैं, या कोई वेबसाइट खोली, एक्स एक्स वीडियोज़, उसमें आपने एक वीडियो लगाया, आधी वीडियो चली, आपको स्टोरी दिखा दिया, मज़े वाला पार्ट दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका आधा सॉफ्टवेयर गायब है। ठीक है, ऐसे तो लैपटॉप नहीं चलता। तो हल्का 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 करके क्या हुआ, उनमें डीएनए छोड़ते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, हल्का हल्का करके वेरिएशन आया, और वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन। अगर एकदम से क्या करेगा, सेल सेल को चलने के लिए तो भाई सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, सेल को चलने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर सेल एकदम से 50% कॉपी नहीं करेगा तो सेल मर जाएगा। ठीक है, सेल को जिंदा भी रहना है और वेरिएशन भी करना है। तो इसका नेचर ने क्या निकाला कि नहीं भाई चलो ठीक है, तो हम नेचर ने इसका तरीका क्या निकाला, 0.0000001% हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल को भी इफेक्ट नहीं पड़ा, सेल भी पूरा काम कर गया। आप मतलब आपने वीडियो भी लगा ली, वीडियो भी पूरी देख ली, स्टोरी भी देख ली, मज़ा भी देख लिया, पर लास्ट का जो एंडिंग का छोटा सा पार्ट काट लिया। और आपको भाई, आपका तो भाई दो दो सेकंड में ही हो जाता है, तो उतना आपको फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसी वजह से क्या हुआ, वेरिएशन आने लगा। वेरिएशन एक क्या है, लंबा प्रोसेस है। इसी वजह से जो हुआ, साइंटिस्ट को पता चला, इसी वजह से वेरिएशन जो है बहुत लंबा प्रोसेस है। क्योंकि अगर सेल एकदम से डीएनए कॉपी हाफ कर देगा या कम कर देगा ना, तो सेल मर जाएगा। सेल को जीने के लिए भी डीएनए चाहिए, इसीलिए वेरिएशन इतना लंबा प्रोसेस होता है। और सिर्फ डीएनए कॉपी नहीं होता, सेल के सेल अपैरेटस भी कॉपी होते हैं। अब सेल अपैरेटस क्या होता है, टीचर आपको नहीं बताएगा, तो पर तुम्हारा भाई तुमको बताएगा। सेल अपैरेटस क्या होता है कि जैसे सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपके लैपटॉप में कंपोनेंट्स होते हैं, आपका कीबोर्ड, आपके ऐप्स, आपका क्लॉक, आपका टॉर्च, आपका कैमरा, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे ही सेल में कंपोनेंट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग काम करते हैं सेल्स में। कंपोनेंट ये भी, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल में बनता है, तो वो दोनों सेल में भाई, दोनों सेल में कंपोनेंट्स भी चाहिए और सॉफ्टवेयर भी चाहिए। तो कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, सेलुलर अपैरेटस, और उसको डीएनए को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सेलुलर अपैरेटस भी चाहिए और डीएनए भी चाहिए। तो ये हल्का हल्का 0.1% वेरिएशन हम सेल ना छोड़ता रहता है, इसकी वजह से ही वेरिएशन आता है। अब हुआ कि साइंटिस्ट को कि अब भाई आगे क्या करें, तो आगे उनको पता चला कि अब मैं अपना जो बच्चा मेरे में जो वेरिएशन होगा वो मेरी 1000 पुश्तों का वेरिएशन होगा। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं, ठीक है, मैं समझ लो, मैं अपनी 1000 पुश्तें आगे कर रहा हूँ, मेरे से आगे 1000 पुश्त हो गई, मतलब मैं और मेरे आगे 1000 पुश्तें। तो जो 1000वां बच्चा होगा उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ उसका वेरिएशन नहीं होगा, उसके सेल में सिर्फ उसका वेरिएशन नहीं होगा, या उसके बाप का वेरिएशन नहीं होगा, उसके उन 1000 पीढ़ियों के दादा परदादा 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 का वेरिएशन होगा। समझ रहे हैं? मतलब मैंने अगर अपना बच्चा किया तो मेरे बच्चे में सिर्फ उसका वेरिएशन नहीं होगा, उसके सेल का वेरिएशन नहीं होगा, मेरे
मेरे सेल ने मेरे में जो वेरिएशन किया, मेरी बीवी के सेल में जो उसका वेरिएशन हुआ, फिर दोनों मिले तो एक मेरा वेरिएशन, एक मेरी बीवी का वेरिएशन और एक अपने बच्चे का वेरिएशन। बच्चे में 3 टाइप, सेल में 3 स्टेजेस के 3 बार वेरिएशन हो गए। तो अगर 1000 पीढ़ी है तो बच्चे के पास सिर्फ खुद का वेरिएशन नहीं होगा, उन 1000 पीढ़ियों का वेरिएशन होगा। वेरिएशन भी आगे जनरेशन टू पास ऑन होता है, ठीक है। तो वेरिएशन का ये सेकंड चीज़ साइंटिस्ट को मिला, बहुत शॉकिंग है भाई, मेरे को भी हैरानी हुई पढ़ के। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर मोटिवेशनल जो टीचर होता है इसीलिए कहता है कि हर बच्चा अपने में एक नया है, हर बच्चा एक दूसरे से अलग है। क्यों? क्योंकि उनका वेरिएशन, उनका जो सेल है वो हर बच्चे का सेल अलग वेरिएशन। तुम्हारे पापा का जो सेल है वो, उनका जो सेल में जो वेरिएशन होगा वो उनकी 1000 पुश्तों का होगा, ठीक है। पर तुम्हारे में जो होगा वेरिएशन वो तुम्हारी 1001 मतलब 1001 1001 वेरिएशन होगा तुम्हारे सेल में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक नई जनरेशन, तो तुम्हारे पापा और तुम्हारी जो सेल है वो अलग होगा। इसीलिए मोटिवेशनल जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं हर बच्चा अपने में अलग है। बस क्या है, उन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती, इसलिए वो समझा नहीं पाते कि ये कैसे होता है। पर तुम्हारे भाई ने पढ़ी है, तुम्हें समझा दिया कि हर बच्चा अपने में अलग क्यों होता है। थोड़ा सा मोटिवेशन भी लेना ज़रूरी है, ठीक है। आगे तीसरा पार्ट आगे आएगा। जय हिंद।